श्री स्वामी समर्थ जी को समाधि में जब वो लीन हो रहे थे, समाधि में जब वो जा रहे थे श्री स्वामी समर्थ जी, तो किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप ये शरीर शिव में विलीन कर रहे हैं, आप ये शरीर शिव में समाहित कर रहे हैं, गुरुदेव पूछना चाहते हैं आपसे, आप प्रसन्न होकर जा रहे हैं इस संसार सागर से? श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा, अपने भक्तों से कहा, मेरे पास में दो मेरे सेवक आए, एक चोलप्पा आया और दूसरा सुंदर बाई आई। एक चोलप्पा आया, एक सुंदर बाई आई, और दोनों को मैंने बहुत समझाने का प्रयास करा, दोनों को बहुत कुछ समझाया मैंने, पर ये समझ नहीं पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को और एक अपने पुत्र को समझाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का कोई विद्वान से विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को और अपने पुत्र को समझा नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा, जिससे पूरा थाना डरे, जिससे एक एक व्यक्ति डरता है। एक टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, उससे सारे बच्चे कांपते हैं, पर उसी का पुत्र उससे नहीं कांपता। एक थाने में रहने वाला, जिससे पूरा मोहल्ला कांपता है, उसी से उसका पुत्र नहीं कांपता। एक मंत्री, संतरी, कलंतरी, राजनेता जो पूरे प्रदेश को संभाल सकता है, वो अपने पुत्र को नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार से विहीनता प्राप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने मित्र दोस्त को प्रथमता दे जाता है, अपने पिता से ज्यादा। भले उसकी वहां बहुत चलती है, उस शिक्षक की वहां बहुत चलती है, उसकी वहां चलती है। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक सन्यासी, एक विद्वान पंडित जो दुनिया में प्रवचन देता फिरे, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कहता फिरे, वो भी अपनी औलाद को नहीं समझा सकता। बड़ी कठिनता है। स्वामी समर्थ के विचारों को समझिएगा, स्वामी समर्थ के भाव को समझिएगा। स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे पास में दो शिष्य रहे, एक चोलप्पा और एक सुंदर बाई। इन मैं दुनिया को प्रवचन देता था और दुनिया मेरे प्रवचन सुनकर साथ जाती थी, पर चोलप्पा के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था और सुंदर बाई के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था। ये अपने लोभ से छूट नहीं पाए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, 100 बच्चों को एक बाप ने पढ़ाया, एक पिता ने पढ़ाया, एक टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अव्वल बना दिया। और एक पिता अपने बेटे से कहता है, मेरे पास बैठ जा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, इतने बच्चों का जीवन बना दिया है, मैं तुझे गणित समझा दूंगा, मैं तुझे विज्ञान समझा दूंगा, मैं तुझे संस्कृत समझा दूंगा, मैं तुझे साइंस बता दूंगा, मैं तुझे मैं फिजिक्स बता दूंगा, मैं तुझे केमिस्ट्री बता दूंगा। एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है, मेरे पास बैठ, मैं समझा दूंगा, पर बेटा बाप के प्रति विश्वास जागृत नहीं कर पा रहा। वो जागरूकता, विश्वास की कहां चली गई? संस्कारों से विहीन हो गया, संस्कारों से विहीन। जैसे जैसे शिक्षा ऊंची होती चली गई, शिक्षा के साथ में कपड़े भी ऊंचे होते चले गए, और कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के कर्म नीचे होते चले गए। पुरानी शिक्षा में भी तन ढका रहता था, कपड़े ऊंचे नहीं होते थे पुरानी शिक्षा में। आज के जमाने के बच्चों को पुराने जमाने के कपड़े केवल शादी में पसंद आते हैं तो लहंगा चोली पहन लेते हैं। आज के जमाने के बच्चों को विवाह पार्टी में केवल पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राजस्थानी पहन लिया, मैंने मराठी पहन लिया, मैंने नाक में इतनी बड़ी लौंग धारण कर ली, मैंने बुंदा पहन लिया, मैंने बड़ा मंगलसूत्र। ये केवल शादी तक सीमित है, एक दिखावे तक सीमित है।
पर संस्कार कहां गए? संस्कारों की प्रबलता कहां गई? कपड़ा ऊंचा होते चले जा रहा है और व्यक्ति का कर्म नीचा होते चले जा रहा है। जरा जरा सी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता चले जाता है, सोचने वाली बात है कि वो कर्म क्या कर बैठा है, कर्म क्या करा, कहां जा रहे हैं हम? पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, एक पौधा, एक पेड़ लगाओगे, उस पेड़ की जड़ को मिट्टी में ढक कर रखोगे तो पेड़ उन्नति करेगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ दिखती रहेगी तो पेड़ उन्नति करेगा क्या? बोलो, जम के बोलो रे महाराष्ट्र वालों, करेगा उन्नति? पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी हुई है, पेड़ उन्नति करेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी है, वृक्ष उन्नति करेगा। वृक्ष की जड़ दबी हुई है तो वो उन्नति करेगा। वो वृक्ष की जड़ दबी होना चाहिए मिट्टी में। अगर वृक्ष की जड़ मिट्टी में दबी है तो वृक्ष उन्नति करता चले जाता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है ये नाभि, और ये नाभि अगर आपके कपड़े से ढकी हुई है तो आप भी उन्नति करते चले जाओगे, ये निश्चित है। पेड़ की जड़ दिखेगी तो पेड़ कभी उन्नति नहीं कर सकता, और जिसकी नाभि दिखेगी वो कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता, ये निश्चितता है। ये जड़ ढकी होना चाहिए। पर ना जाने फैशन कहां से आ गया, ना जाने किस फैशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर हम विचार करते हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा। बहू कह देती है मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं सुन सकती, मैं तुम्हारे पापा की नहीं सुन सकती, मैं पढ़ी लिखी हूं। माना तुम पढ़े लिखे हो, माना तुम विद्या अध्ययन करे हो, पर अपनी शिक्षा के साथ में वस्त्र को ऊंचा मत होने दो, वस्त्र को पूर्ण ढका हुआ होने दो, तो वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारा कर्म बेकार हो जाए तो वो शिक्षा किस काम की? आप दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पा रहे, आप दूसरे का दुख सहन नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे, आप दूसरे का आनंद नहीं देख पा रहे, वो शिक्षा किस काम की? उसका सुख क्या है? बहुत बड़ा दुख हृदय में था श्री स्वामी समर्थ जी के। सुंदरबाई जब स्वामी समर्थ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो सुंदरबाई फटे हुए कपड़े पहन लेती थी। पढ़ी है कथा की नहीं पढ़ी? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है सबने? सुंदरबाई फटे कपड़े पहन लेती थी जब स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए दूर दूर से उनके भक्त आते थे। कितना दुख होता होगा स्वामी समर्थ जी को। बहू को लाने से पहले सास ने शादी के दिन के पहले ही बहू को कई सारी साड़ी दे दी। आप में से जितनी सास बैठी हैं इनसे पूछना, इन्होंने बहुओं को साड़ी दी कि नहीं दी? शादी के पहले ही 5 साड़ी, 7 साड़ी, 11 साड़ी पेटी में रखकर, कपड़े, चप्पल, सब सामान, यहां तक डब्बा भी दिया पेंटिंग का। बोलो दिया कि नहीं दिया? सब दिया, चप्पल भी दी, सामान भी दिया, सब दिया। उसके बाद भी घर में बहू आने के बाद जब घर में मेहमान आए और बहू फटे हुए कपड़े पहनकर आए तो सास को बुरा नहीं लगेगा क्या कि मैंने इतना दिया, इसके पति ने इतना दिलाया, घूमने गई थी पुणे से, वहां से लेके आई, मायके गई थी, वहां की पड़ी हुई साड़ी इतनी सारी है, तो फटा हुआ क्यों पहन रही है? बेकार कपड़े क्यों पहन रही हो? अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हारे पास में, वो पहनना चाहिए ना, पर क्यों पहन रही हो? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो दिखाना चाहती है कि हमारे को ये कुछ नहीं देते। उसी तरह सुंदरबाई जब फटे हुए कपड़े पहनकर स्वामी समर्थ जी के सामने आती हैं और स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए
ढेर सारे भक्त उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। उनका ध्यान सुंदरबाई पर गया। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ की आंख में से आंसू बह निकला। आज मेरा महादेव जो स्वामी समर्थ का रूप है वो आंख से आंसू बहाता है। पास में खड़ा हुआ एक भक्त पूछ लेता है, गुरुदेव, गुरुवर, आपकी आंख में जल है? आपकी आंख में जल? स्वामी समर्थ कहते हैं, सुंदरबाई, इतना वस्त्र है सुंदरबाई के पास में, पर जब जब कोई दर्शन करने आता है तो ये फटे हुए वस्त्र पहन लेती है। लोगों को लगता है इसके पास में नहीं है तो लोग नया वस्त्र इसको दिलाने के लिए ले जाते हैं और ये नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण खरीदती रहती है। मेरा दर्शन तो इसके लिए केवल एक व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, व्यापार के सिवा कुछ। फटे वस्त्र, दो, एक चोलप्पा और एक सुंदरबाई, दोनों को देखकर स्वामी समर्थ आखिरी तक सोचते रहे कि इनको मैंने क्या चीज की कमी रखी। गुरु कभी कभी रखता है क्या? एक पिता और एक गुरु, दो ऐसे होते हैं। पिता अपने बेटे को उन्नति करता हुआ देखता है तो जब सबसे ज्यादा खुश होता है, और गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है। बाकी का दुनिया का कोई खुश नहीं होगा। एक पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो बढ़ते हुए देखते हैं। बाप अपने बेटे को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा, गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा। स्वामी समर्थ जी सोचते हैं, मैंने चोलप्पा को इतना अपने पास में रखा, ये बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी, सुंदरबाई बढ़ेगी तो मुझे खुशी होगी। पर कारण तो दूसरा हो रहा है। यहां तो वैभव चाहिए, यहां तो धन चाहिए। गुरु के पास बैठो, सदगुरु के पास बैठो, कभी मौका मिल जाए शिव के पास में बैठो, कभी कोई शिव की चर्चा करने वाला मिल जाए, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाए, कोई शिव तत्व को जानने वाला मिल जाए और उससे तुम्हारी निगाह मिल जाए ना, प्रयास करना एक बार कहीं गुरु की दृष्टि आप पर पड़ जाए। बस प्रयास करना, जो भगवान का चर्चा करने वाला हो, भगवत भजन करने वाला हो, शिव चर्चा करने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में कोई डूबने वाला हो, उसकी मात्र निगाह से निगाह मिल जाए तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं मांगा जाता, सब मिल जाता।